अदिति अभी भी अपने सवालों के जवाब के लिए समर्थ को देख रही थी, लेकिन समर्थ कुछ कह नहीं रहा था। समर्थ कुछ कहता उसके पहले केबिन का डोर नॉक होता है, जिससे समर्थ और अदिति दोनों का ध्यान डोर की तरफ जाता है। समर्थ कहता है, कम इन। नकुल अंदर आता है और कहता है, बॉस कार आ चुकी है, आज आप और मैडम के लिए डिनर होटल में रखा गया है। समर्थ कुछ कहता उसके पहले अदिति कहती है, नहीं, हम किसी होटल में नहीं जाएंगे, हमने टीवी में देखा है, यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है, हम वही देखेंगे। अगर आपको हमें कहीं लेकर जाना है तो वही ले चलो, नहीं तो हमें घर छोड़ दे, फिर आपको जहाँ जाना है आप चले जाएं। का अदिति मुंह फुला सोफे में बैठ जाती है। समर्थ अदिति के गुस्से होने पर उसे आंखें बड़ी किए देख रहा था। समर्थ मन में कहता है, दादी कहती है कि ये भोली गाय है, और देखो गुस्सा कैसे हो रही है। समर्थ, ये लड़की तुम्हारी बैंड बजाएगी। समर्थ नकुल से कहता है, नकुल डिनर कैंसिल करो, हम आज स्ट्रीट मार्केट चलेंगे, और हाँ, बॉडीगार्ड्स को कह दो कि वो सिविल ड्रेस में चारों तरफ फैल जाए। नकुल यस कहकर वहां से बाहर चला जाता है और मुंह बना कहता है, ओ गॉड, कहीं बॉस की तबीयत खराब तो नहीं हो गई। वो स्ट्रीट मार्केट जाएगी, लेकिन उन्हें तो रोड पर चलने से भी एलर्जी होती है, फिर वहाँ कैसे? बॉस मिस के प्यार में गिर गए हैं, और उनके प्यार में वो सब कर रहे हैं जो वो कभी नहीं किए। केबिन के अंदर समर्थ अदिति को देख रहा था, जो खुश थी और उसके पास बैठी थी, लेकिन उससे कुछ कह नहीं रही थी। वही समर्थ, वो अदिति के खुशी से खिले चेहरे को देख रहा था। समर्थ अदिति को देख रहा था जब अदिति की नज़र समर्थ पर जाती है और वो उसे देख कहती है, क्या हुआ? आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हमारे चेहरे में कुछ लगा है? क्या हम अच्छे नहीं लग रहे? कह अदिति अपने चेहरे को छू फोन के कैमरे में अपना चेहरा देखने लगती है। समर्थ अदिति के चेहरे के करीब बर उसके कान में किस करता है, जिससे अदिति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समर्थ फिर अदिति के सामने आ उसके चेहरे को देखता है और मदहोश कर देने वाली आवाज के साथ कहता है, मैं तुम्हें वही मार्केट में छोड़ने का सोच रहा हूँ। अदिति, जो समर्थ के मदहोश कर देने वाली आवाज से मदहोश हो, अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले रही थी। वो समर्थ की बात सुन अपनी आंखें खोल घूर कर समर्थ को देखती है और मुंह बना कहती है, आप हमें वहां छोड़ देंगे? कोई फिर आएगा और हमारे साथ बदतमीजी करेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हमने टीवी में देखा है, यहाँ के लोग गंदे होते हैं, वो लड़कियों के साथ। अदिति आगे कुछ कहती उसके पहले समर्थ अदिति के मुंह में हाथ रख, नहीं, मैं अपना सर हिला कहता है, कभी नहीं, कोई तुम्हें देख भी ले तो मैं उसकी आंखें निकाल लूं, छूने की तो बहुत देर की बात है। बीवी अदिति समर्थ को देखने लगती है और कहती है, बीवी? क्या आपने हमें बीवी कहा? समर्थ अदिति के सवाल को सुन अपना सर हाँ में हिला कहता है, हाँ बीवी, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, और सोच रहा हूँ जब तुमसे बदला लेना ही है तो अलग तरह से लिया जाएगा। समर्थ अदिति के ऊपर झुक जाता है, जिसे अदिति पीछे की तरफ झुकने लगती है और सोफे में लेट जाती है। समर्थ अदिति को देख रहा था, वही अदिति वो समर्थ को अपने ऊपर देख हकलाते हुए कहती है, क्या क्या कर रहे हैं आप, और आप हमसे कैसे बदला लेंगे? समर्थ अपने होठ अदिति के क्लीवेज में रख देता है। समर्थ के होठों को अपने क्लीवेज पर महसूस कर अदिति कांप जाती है, और समर्थ वो अदिति के क्लीवेज पर अपने होठ चलते हुए कहते हैं, ऐसे बदला लूंगा मैं तुमसे? इतनी सुंदर बीवी से दूर रहने का कोई मतलब नहीं है, तो क्यों न उसके करीब हो? मदहोश कर उसकी सिसकियां और कराह सुनु बिस्तर पर अपने नीचे कह समर्थ अदिति के होठों की तरफ बढ़ रहा था। समर्थ की ऐसी बात सुन अदिति को शर्म आ रही थी और हैरानी भी हो रही थी। अदिति मन में कहती है, हे कान्हा जी, ये क्या कह रहे हैं? पहले तो बात भी नहीं करते थे और अब कर रहे हैं, तो कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। अदिति यह सब सोच ही रही थी जब समर्थ अदिति के चेहरे को देख कहता है, क्या तुम इमेजिन कर रही हो कि मैं और तुम बिस्तर पर ब्लैंकेट के नीचे बिना कपड़ों के? बस क्या कह रहे हैं आप? कितने बेशर्म हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अदिति की बात सुन समर्थ मुस्कुरा कर कहता है, अभी तो बस कह रहा हूँ, कुछ दिन बाद वो भी करूँगा। कह समर्थ अपने होठ अदिति के होठों पर रख उसे चूमने लगता है। लगभग 20 मिनट के किस के बाद समर्थ अदिति से दूर होता ती देखता है। अदिति शर्म से अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले रही थी और उसका चेहरा शर्म और किस के कारण लाल हो गया था। समर्थ अदिति से दूर होता है और सोफे में बैठ अदिति से कहता है, फ्रेश हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। अदिति जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है और समर्थ वो कुछ फाइल पढ़ने लगता है। थोड़ी देर में अदिति बाहर आती है
उसका चेहरा अभी भी लाल था और वो अपना सिर झुकाए खड़ी थी। समर्थ की बातें उसे शर्म से लाल होने पर मजबूर कर रही थी, जो उसे बार बार याद आ रहा था। समर्थ अदिति को देखता है, जो अभी भी जमीन को घूरे जा रही थी। समर्थ कहता है, क्या तुम जमीन में घुसना चाहती हो जो उसे देखे जा रही हो? अदिति समर्थ की बात सुन अपना सर उठाकर समर्थ को देखती है और कहती है, हम आपकी तरह बेशर्म नहीं है, हमें शर्म आती है। समर्थ मुस्कुराता है और अदिति के कमर में हाथ रख उसे खुद से चिपका कहता है, कोई नहीं बीवी, कुछ दिन बाद ये शर्म भी खत्म हो जाएगी। अदिति कुछ नहीं कहती क्योंकि समर्थ का अदिति के कमर में हाथ रखना उससे डॉट और भी ज्यादा डॉट शर्म से भर रहा था। थोड़ी देर बाद समर्थ और अदिति यूएस के स्ट्रीट मार्केट में, जहां अदिति अपनी चमकती हुई नज़र से चारों तरफ देख रही थी। यहाँ के लोग, यहाँ का सब कुछ अदिति के लिए थोड़ा अलग था, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर स्ट्रीट मार्केट घूमने के बाद अदिति को बीच पर ले आया था, जिसे देख अदिति समर्थ को घूर रही थी और समर्थ वो चेहरे में तिरछी मुस्कान लिए उसे देख रहा था। To be continue writing hand. क्या हो रहा है? समर्थ को अदिति से प्यार कैसे संभालेगी? अदिति अपने बदले हुए पति के बेशर्मी को जानने के लिए पढ़ते रहिए मोहब्बत तुमसे। हाय Hello dear readers. कैसा लगा आज चैप्टर और समर्थ का ये बदला हुआ बेशर्मी से भरा लुक? कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक कर रिव्यू जरूर दें। Thank you folded hands.